गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। और जब से मीरा रोड गए हैं यह समाज पूर्णतः से जुड़ा हुआ है, कहीं भी रहें ये पहुंचते ही पहुंचते। तो अभी विधान में चल रहा है ये रोग, ये बीमारी, ये कष्ट, मानसिक रोग का निवारण, वाचनिक रोग का निवारण, कायिक रोग का निवारण, व्यापार आदि वृद्धि, अकुटुंब संतान बिना दुखी, अपकीर्ति, किसी को यश नहीं मिलता, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको यश की प्राप्ति नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे काम करता है लेकिन उसे अपयश ही प्राप्त होता है। ऐसे अनेक अनेक सांसारिक बाधाएं इस मानव जीवन में प्राप्त होती हैं और उन सब के निवारण के लिए जो भक्त होता है वह भगवान के पास पहुंचता है। लेकिन आपको लगता है कि पूजा करने से ये सब ठीक हो जाएगा? मेंटली बीमारी, वाचनिक बीमारी, फिजिकल बीमारी सब ठीक हो जाएंगी, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता तो फिर क्यों 1 घंटे से 2 घंटे से लगे हो स्वाहा स्वाहा स्वाहा? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा ना। इस चौथे वलय में क्या हो रहा है? बस दुखों का वर्णन है कि हे भगवान हमको इस तरह के दुख हैं और इनका आप निवारण करो। लगता तो नहीं है कि पूजा पाठ भक्ति से दुख मिट जाएं, लेकिन ये भी सच है कि जब जब आदमी को दुख पड़ता है वह भगवान के ही पास पहुंचता है। एक आशा, एक आस्था उसके अंदर रहती है कि वह जाकर के प्रार्थनाएं ईश्वर से किया करता है। कितना भी बड़ा नास्तिक से नास्तिक हो, वह भी लास्ट में फिर सोचता है कि नहीं, चलो एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। मंदिर नहीं जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, ज्यादा धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करेगा, त्याग तपस्या नहीं हो सकेगी, लेकिन जब बुरे दिन या दुख आते हैं तो वह भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अपन क्या विदेशी लोग भी, हे भगवान हमारी रक्षा करो। और तो और जब डॉक्टर भी हार जाता है तो लास्ट में क्या बोलता है अस्पतालों में कि अब हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, अब कोई चमत्कार या आशीर्वाद ही तुम्हें बच। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर MBBS करने के बाद, MD करने के बाद भी लास्ट में वो भी भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि हम हार गए, अब भगवान ही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। हर व्यक्ति लास्ट में ईश्वर के पास ही आता है। और तो और ईमानदार तो छोड़ो, एक चोर भी चोरी करने जाता है तो पहले भगवान से कह के जाता, भगवान हमारा ध्यान रखना। इसका मतलब है कि हम चोरी वोरी करें, भले काम बुरा हो, लेकिन तू हमारा ध्यान रखना। एक डॉक्टर हमसे बोलता, महाराज आशीर्वाद दो अच्छा चले। अब अच्छा चले का मतलब क्या है कि डॉक्टर को तो क्या चाहिए, पेशेंट चाहिए। अब उसका अच्छा चलाने में कित्तों को बद्दुआ लगेगी, जाओ बीमार हो, तब तो उसका अच्छा चलेगा। एक वकील कहता है कि हमारा बहुत अच्छा चले, आशीर्वाद दो। अब वकील को देने का मतलब है कि सबके घर उजाड़ो, लड़ाई झगड़े कराओ, तब वकील की दुकान चलेगी, वरना चलने वाली नहीं है। कहने का मतलब है एक पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के भरोसे जिया करता है। वह भी कितना भी पाप करता हो, किसका नाम लेता है? वह भगवान का। पुण्य करने वाला भी लेता है, पाप करने वाला भी लेता है। ये भारत की श्रद्धाओं में बस चुका है रग रग में कि वह अशुभ करे तो भी भगवान का नाम लेता है और शुभ करे तो भी भगवान का नाम लेता है। ये बच्चे हैं, परीक्षा देने जाते हैं,
अभी कहो मंदिर रोज जाओ, बड़ी दिक्कत है, क्या करें, आज पेपर है मंदिर चले जाओ, अरे आज तो जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे, एग्जाम हो रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, महाराज का आशीर्वाद लेंगे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर भगवान से जुड़ जाया करता है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो रोज मंदिर जाता है वही धर्मात्मा हो, जो वक्त वक्त पे भगवान को याद कर लेता है वो भी धर्मात्मा हो जाया करता है। ईश्वर की याद, ईश्वर का सुमरन। अभी गाड़ी में बैठोगे ना, जयकारा लगाओगे, आओगे तो जयकारा लगाओगे। क्यों लगा रहे जयकारा? हमारी यात्रा बहुत अच्छे से मंगलमय यात्रा हो जाए। हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे जन्मजात संस्कार हैं। अब ये बीमारियां भगवान के नाम से दूर होंगी कि नहीं होंगी, ये कष्ट दूर होंगे कि नहीं होंगे? एक बात याद रखना, अपना जो शरीर है ना, ये जो बॉडी दिख रही है, ये केवल एक शरीर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो तो ऊपर से लेयर चढ़ी है, त्वचा ढकी हुई है, इसलिए कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण ये शरीर जीता है। और शरीर जीता है तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है। शरीर है तो मान अपमान भी मिलता है, शरीर है जब तक तब तक लाभ हानि भी मिलती है, जब तक शरीर है तब तक अपने पराये भी मिलते हैं, जब तक शरीर है तब तक यश अपयश भी मिलता है, जब तक शरीर है तब तक राग वैराग भी प्राप्त हुआ करता है। सोचिए, सुबह से शाम में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा साथी कोई है तो यह शरीर हमारा साथी है। शरीर गया कि सब गया, आंख मूंदते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बच्चे बीवी छूट। जब तक ये शरीर है तब तक का ये तमाशा है, तब तक की ये दुनिया है। और जिस दिन शरीर ने आंखें बंद कर ली उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब इस शरीर के अंदर दो शरीर और होते हैं। कितने शरीर? एक होता है तेजस शरीर और एक होता है कारमाण शरीर। आगम की भाषा में तेजस शरीर का मतलब है जो इस शरीर के अंदर हीट पैदा करता है। हर किसी की बॉडी में गर्मी है या नहीं है? टेम्परेचर बढ़ जाए तो शरीर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। लो हो जाए टेम्परेचर बिल्कुल डाउन तो ठंडा पड़ने लगता है। शरीर के अंदर यदि गर्मी नहीं होगी तो वह भोजन को कैसे पचाएगा? उसे जठराग्नि कहा जाता है। साधु जो कर्मों का नाश करते हैं वह ध्यानाग्नि से कर्मों का नाश करते हैं। तो शरीर के अंदर एक तेजस शरीर है और ये तेजस शरीर शरीर में ओज प्रदान करता है, कांति प्रदान करता है। और वह शरीर सबके पास होता है। देखते नहीं, किसी का तेजस शरीर ज्यादा प्रभावी होता है तो चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, किसी का शरीर तेजस शरीर कम प्रभावी होता है तो कांति उसकी कम हो जाया करती है, बुढ़ापे में भी कम हो जाती है। कई लोगों के बुढ़ापे में भी चमक बरकरार रहती है। ये ब्यूटी पार्लर का कमाल नहीं है, ये उसके तेजस शरीर का कमाल है। कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, क्रीम पाउडर पोत लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, यदि तेजस शरीर मजबूत है तो मरते दम तक चेहरे पर कांति रहती है, चमक रहा करती है, ओज रहा करता है, तेज रहा करता है। उस शरीर के माध्यम से ये शरीर सबके पास है। और तीसरा शरीर होता है कर्मों का शरीर, कारमाण शरीर। जो हम सुबह से शाम तक कर्म करते हैं वह एक शरीर के रूप में हमारी आत्मा से चिपकते जाते हैं, चिपकते जाते हैं। उन कारमाण शरीर में दो प्रकार के कारमाण शरीर हैं, एक पाप रूप है और एक पुण्य रूप है। अभी आप जो पूजा कर रहे हैं यह पुण्य रूपी कारमाण शरीर का निर्माण कर रहे हैं। पाप करेंगे तो पाप रूपी कारमाण शरीर का निर्माण होगा। अब देखिए, बीमार होते हो, दुखी होते हो, हानि होती है, लॉस होता है, अपयश मिलता है, अपमान होता है, किसकी वजह से होता है?
इस शरीर की वजह से नहीं दिख रहा, ये औदारिक शरीर है, इससे कुछ नहीं होता है। अपमान, लाभ, हानि, सुख, दुख आदमी को उसके कर्मों से मिला करता है। आपके घर में सब कुछ है और सुख नहीं है, तो सामान तो मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? सुकून नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा सुख? सामान में सुख नहीं मिलता है, सुख तो भीतर के पुण्य उदय से प्राप्त हुआ करता है। और आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो आपके पुण्य का उदय चल रहा है। सब कुछ है और दुखी है, तो आपके पाप कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पूरी धन दौलत माया होती है वो सुखी होते हैं, ऐसे इस भ्रम में मत रहना। बड़े बड़े मकान होते हैं वो सुखी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी झोपड़ी वालों में भी सुख दिखाई दे जाता है, महल वालों में वह सुख दिखाई नहीं दिया करता है। गरीब के पास आनंद मिल जाएगा, अमीरों के पास कभी कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये क्या है? ये सारी चीजें पाने के बाद अशांति है, पाप कर्म का उदय है। ध्यान रख, पाप से ही अशांति होती है, पाप से ही टेंशन होता है, पाप से ही तनाव होता है, पाप से ही असफलता मिलती है, पाप से ही लॉस होता है, पाप से ही तुम्हें अपमान मिलता है, पाप से ही तुम बीमार पड़ते हो। ये सब पाप कर्म का उदय है। अब बीमार आप पड़ गए, डॉक्टर के पास ले गए, एडमिट कर दिया, दवाई चल रही है, सारी रिपोर्ट चेक कराई, जांच कराई, जितनी भी रिपोर्ट आ रही है नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है। ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल, बुखार नॉर्मल, डेंगू नॉर्मल, कोरोना नॉर्मल। तो जो सब नॉर्मल है तो मैं यहाँ क्यों पड़ा हूं? मैं बीमार क्यों हूं? बोले तेरे पाप का उदय है। और एक बात याद रखना कि दवाइयां खाते रहो बरसों, दवाइयों से ठीक हो जाते, तो कई पेशेंट ऐसे हैं जो अस्पतालों में बरसों से पड़े हैं, दवाइयां कुछ काम नहीं कर रही हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो वह दवाई हमारा काम करने लगती है। कहते हैं ना, पुण्यात्मा का तो भगवान भी साथी होता है और पापात्मा के अपने खुद के लोग भी साथी नहीं हुआ। पुण्य का उदय। अब बीमारी कब जाएगी? पाप के उदय से बीमारी आई, जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक बीमारी नहीं जाएगी। चाहे आप दवाई ले लो, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी जाकर बैठ जाओ, पुण्य उदय है तो दवाई काम करेगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो दवाई काम करने वाली नहीं है। तो तुम्हें बीमारी कैसे आई? पाप के उदय से। पाप कहाँ है? तीसरे नंबर के शरीर में, जिसे कर्मों का शरीर कहा जाता है। वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका पावर दिखाई देता है, फल दिखाई देता है। जैसे जो लाइट जल रही है ना ऊपर, तो अपने को प्रकाश दिख रहा है। हकीकत में बताओ तो लाइट कहाँ है, कहाँ पैदा हुई है? इस बल्ब में पैदा हुई है कि पावर हाउस में पैदा हुई है? बोलिए। पावर हाउस में पैदा हुई है। वहां से लाइट कहाँ आ रही है? इस बल्ब में आ रही। तो बल्ब में लाइट पैदा हो रही या प्रकट हो रही है? प्रकट हो रही ना। बन कहाँ रही है बिजली? पावर हाउस। पावर हाउस कहाँ है? यहाँ थोड़ी है। या तो किसी नदी के किनारे होगा जहाँ पर डैम बने हुए हैं, वहाँ पे पावर हाउस होता है, वहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये जो बिजली है ये उत्पन्न तो पावर हाउस में हुई है, लेकिन प्रकट किस में होती है? बल्ब में। प्रकट किस में होती है? पंखे में। प्रकट किस में होती है? माइक में। पैदा कहाँ होती है? पावर हाउस। वैसे ही बीमारी पैदा तो कार्बन शरीर में होती है, लेकिन प्रकट इस शरीर में हुआ करती है। दिखती कहाँ है बीमारी? ये बाहर के शरीर में। पैदा कहाँ होती है? भीतर के शरीर में। अब दवाई अपन काय की करते हैं? भीतर के शरीर की या बाहर के शरीर की? बाहर वाले की। और जब तक भीतर वाला नहीं सुधरेगा तब तक बाहर वाले से कुछ होने वाला नहीं है। अब भीतर वाले को सुधारना है तो क्या करो? पाप का उदय है, उस पाप को पुण्य बनाओ। क्या करो?
पुण्य की तो पाप तो पुण्य कैसे बनेगा? पाप तो पाप ही रहेगा, पुण्य पुण्य ही रहेगा। एक चीज मालूम है, जब ज्यादा शक्ति वाला हमारे सामने आ जाए तो कम शक्ति वाला चुप हो जाया करता है। बच्चे कितना धमाल करते हैं घर में, पापा आ जाए तो सब अलर्ट हो जाते। पापा आए, जो नहीं पढ़ रहा वो भी पुस्तक लेके बैठ जाएगा, भले यहाँ देख रहा हो वहाँ देख रहा हो, लेकिन पापा को दिखा रहा भी डांट पड़ेगी और मार पड़ेगी। शोर मचा रहा, चुपचाप जाकर बैठ जाता है। क्यों तुम बड़े सीधे बैठे हो? चुप रहो, पापा आए हैं इसलिए सीधे बैठे हैं। अब वो बात अलग है, कहीं पापा की चलती है कहीं मम्मी की चलती है, हर जगह दोनों की थोड़ी चलेगी। तो क्या होते हैं कि जब ज्यादा पावर वाला आता है, कम पावर वाला शांत होकर बैठ जाता है। तो अपने को पूजा पाठ करके क्या करना है? पुण्य की पावर बढ़ाना है, पाप की पावर कम हो जाएगी, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पूजा पाठ करके हम क्या करते हैं? माला जाप करके हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेके हम क्या करते हैं? पुण्य की पावर को बढ़ाइए, पुण्य को मजबूत करिए, पाप कमजोर हो जाएगा। पाप कमजोर हो गया, हर बिगड़ा हुआ काम अपने आप बन जाएगा। पाप ही तो नहीं बनने देता है। अब हम इलाज करा रहे हैं शरीर का, इंजेक्शन लगवा रहे, गोली खा रहे, ये कर रहे, अरे भीतर का भी तो चेंज करो, भीतर के पाप का उदय। इसलिए तुमने पुराणों में पढ़ा होगा, मैना सुंदरी को कष्ट पड़ा, मेडिकल में गई कि महाराज के पास गई? बोलो, दवाई की दुकान में गई थी या महाराज के पास गई थी? मेरे पति को कुछ हुआ है। किससे बोला उसने? मुनि महाराज से। उन्होंने कहा सिद्ध चक्र का पाठ करो। सिद्ध चक्र का पाठ यानी पुण्य की ताकत बढ़ाओ, पाप कमजोर हो जाएगा, तेरे पति का रोग दूर हो जाएगा। अपन कहाँ भागते हैं? अस्पताल ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, ये मशीन लगा दो, वो मशीन लगा दो, पता चला 2-3 लाख का बिल बना दिया। अरे ज्यादा बिल बन गया तो लोग सोचते यार ये दिल ही चला जाता, बिल तो बचता। अब क्या करे आदमी परेशान, कर्ज कहाँ तक लेगा? भीतर की पावर को बढ़ाइए। भगवान का अभिषेक करने से पुण्य की पावर बढ़ती है, मुनियों को आहार देने से पुण्य की पावर बढ़ती है, पूजन विधान करने से पुण्य की पावर बढ़ती है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम।